हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये न्यूक्लिक एसिड का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाते जाते देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक नाइट्रोजन बेस चाहिए होता है, एक पेंटोस शुगर चाहिए होती है और एक फॉस्फोरिक एसिड चाहिए होता है। आज हमको इन्हीं तीनों को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखें, इस वीडियो की हमारी हेडिंग ये रही, नाइट्रोजन बेसेस। तो देखिए, टोटल 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये इनके नाम हैं: साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, एडेनिन और गुआनिन। अब इन पांचों में से शुरू के 3 नाइट्रोजन बेस को पिरिमिडिन कहा गया है। क्या कहा गया है? पिरिमिडिन। और इन एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजन बेस को प्यूरिन कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से नाइट्रोजन बेस की स्टडी करेंगे? पिरिमिडिन की स्टडी करेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है पिरिमिडिन के अंतर्गत कितने नाइट्रोजन बेस आते हैं? 3, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। अब इन तीनों पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो आपको तीनों में दिख रहा होगा कि तीनों की स्ट्रक्चर जो है मोनोसाइक्लिक है, एक ही साइकिल है। देखिए, ये जैसे ये साइटोसिन है तो इसका स्ट्रक्चर एक साइकिल से मिलकर बना है, यूरेसिल में भी एक ही साइकिल है, थाइमीन में भी एक ही साइकिल है। तीनों में जो कॉमन चीज़ें हैं, आओ उसको हम डिस्कस करते हैं। साइटोसिन हो, यूरेसिल हो या थाइमीन पिरिमिडिन हो, तीनों के ही स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं टोटल कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। और 6 मेंबर में से भी 2 तो नाइट्रोजन हैं और 4 कार्बन हैं। अब देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ 2 नाइट्रोजन हैं। एक तो पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन है और तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन है। बची हुई सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है? कार्बन है। तो इस तरीके से साइटोसिन में क्या हो गए? 2 नाइट्रोजन पहली और तीसरी पोजीशन पे और 4 कार्बन हो गए। तो टोटल 6 मेंबर की यह रिंग बन गई। यूरेसिल में भी आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। वैसे ही थाइमीन में भी आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। स्लाइट अंतर होता है तीनों के स्ट्रक्चर में। जैसे आप देख सकते हैं साइटोसिल में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है और चौथी पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। इसलिए साइटोसिन को हम क्या कह सकते हैं? 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन। यूरेसिल में देखें, सेकंड पे ऑक्सी है और फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सी ही है, तो यूरेसिल को हम क्या कह सकते हैं? 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। थाइमीन के स्ट्रक्चर देखें तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है और पांचवें पे मिथाइल ग्रुप है। इसलिए थाइमीन को हम कह सकते हैं 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। तो इस तरीके से साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन तीनों ही नाइट्रोजन बेस की आपने स्ट्रक्चर देख ली। तीनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? पिरिमिडिन के। इनकी क्या खास बात है पिरिमिडिन की? कि ये मोनोसाइक्लिक होते हैं और इनके अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं।